Hey class 12 student, 2025 board exams are around the corner and I know sometimes biology feels overwhelming but don't worry, we've got your back. तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू माइट रिवाइज एंड आई एम गारंटिंग यू विल स्कोर बिग बट द कंडीशन इज यू हैव टू मेक श्योर जो मैं टॉपिक्स इस वीडियो में बताऊंगी आप उनको ज़रूर एकदम अपने माइंड में एज एन छाप के जाए, प्रिपेयर करके जाए, बिकॉज जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम माई प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस आई नो दे विल श्योरली कम. उनमें से कुछ ना कुछ ये टॉपिक्स हमेशा हर ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं. सो बोर्ड 2025 एग्जाम्स के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. एस मैक्सिमा गॉट योर बैक. सो हम डिफरेंट यूनिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे एंड लास्ट में देयर आर सम बोनस टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन यूनिट 1 में से. यूनिट 1 में से एनिमल्स और प्लांट में गैमेट फॉर्मेशन किसी में से भी पूछा जा सकता है. आपको सिर्फ सब कुछ वो प्रिपेयर करके जाना है जो इम्पोर्टेंट है. एनिमल्स में से गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, spermatogenesis जरूर आप करके जाए विद डायग्राम एंड एवरीथिंग इन इट. वो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. प्लांट्स में भी गैमेट फॉर्मेशन आता है. प्लांट्स में पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन. एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस जो मैंने भी आपको बताया, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन. ये जरूर आता है टॉपिक्स. देन इसी यूनिट में हमारा नेक्स्ट आता है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इसमें आता है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्टिलिटी. तो ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ दे आर वेरी वेटेज टॉपिक. इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं और ये बहुत स्कोरिंग होता है एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल गेट वेरी बिग स्कोर. नॉट बिकॉज आप वो बच्चे ऑफ कोर्स आप पूरे साल नहीं पढ़ रहे बट यू वॉन्ट टू फाइंड सम शॉर्टकट. तो we've got your back. नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 2 विच इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. मेंडल्स लॉ, 3 लॉ हम जानते हैं. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वेरी इंपॉर्टेंट. हर साल उनमें से कोई से भी लॉ में से क्वेश्चन आ सकता है. तो मेंडल्स लॉ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए स्ट्रक्चर, लैक ऑपरेंट एंड प्रोटीन सिंथेसिस. दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेक श्योर you are reading, you are studying these topics. Then next आता है हमारा evolution which is not that important but Hardy-Weinberg law is very important. ये आपका हर साल आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ ही लेते हैं. Then next is unit 3 which is biotechnology, biology and human welfare, human health and disease, immunity. We all know differentiation आ सकता है आपको चाहे 2 मार्क्स में आए. AIDS, कैंसर, वैक्सीन, Plasmodium life cycle, very important. Make sure you are not missing this life cycle, Plasmodium life cycle with the diagram as well. Then microbes in human welfare. उसके बाद हमारा most important unit which is biotechnology and its application, जिसमें DNA fingerprinting, RNA interference, PCR, polymerase chain reaction. इसमें से questions दे वो long में भी पूछ सकते हैं आपको, short में भी, बट यू आर मेकिंग श्योर दैट आप इसको पढ़ के जा रहे हैं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के अगर वो पूछे तो आपको उसका आंसर पता हो क्योंकि आपने ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, राइट. देन हमारा आता है यूनिट 5 विच इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पिरामिड्स. इसमें आपने ग्राफ्स भी पढ़े होंगे तो वो भी आप मेक श्योर करो. यू आर जस्ट मेकिंग श्योर आप जब पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को तो आप ये सब चीज़ें ना भूलें. पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पिरामिड्स आता है, इकोसिस्टम एंड फूड चेन. देन यस, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है. विच दैट मेजरली क्वेश्चन हमारी बायो क्या है, डायग्राम बेस्ड भी होती है. तो देर आर सो मेनी डायग्राम्स और वो कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि मैम इतने सारे डायग्राम्स है, क्या सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो ऑफ कोर्स हमारे लिए सब कुछ ही पूरी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है बट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द टू स्कोर इनफ मार्क्स. तो येस, आई विल बी टेलिंग यू सम इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो आप पूरे अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ. उसको लेबलिंग में भी पूछ सकते हैं, आपको ड्रॉ करने के लिए भी पूछ सकते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं.
बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज आपको पता है वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आप वो पढ़ के जा रहे हैं. सो फर्स्ट इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, female reproductive system, sectional view of mammary gland, important, structure of human sperm, very important diagram, section of anther, structure of anthroporis ovule, structure of embryo sac, structure of antibody molecule, typical biogas plant, simple stirred tank bioreactor and PBR 322. सो मेक श्योर आप ये डायग्राम जरूर करके जा रहे हो. एंड अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था मैं आपको कुछ सरप्राइज इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी. तो यस, सरप्राइज इंपॉर्टेंट टिप्स इज व्हेन यू आर राइटिंग एग्जाम, मेक श्योर यू आर स्टिकिंग टू द पॉइंट्स, avoid unnecessary details, right? And then underline the key terms. Make sure you are highlighting the key terms that are important, right? And one more thing which is very important, make sure you are not leaving any question so that you can maximize your score. So even if you don't know the question, make sure you recall what if you have studied that question and just try to attempt that question. सो इफ जो मैंने आपको अभी सारी चीजें बताई हैं, अगर आपने, आई एम गारंटिंग यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, इनफ मार्क्स. If you just do all these things that I have mentioned in the video, you'll surely achieve big scores, right? So me, Megha, bio faculty, come and join at ACE Maxima.